तीन साधु और एक विधवा औरत। काली घाटी का रहस्य। हिमाचल के सुदूर गांव कालिकापुर में घने जंगल थे जो अपनी गहरी चुप्पी में सदियों पुराने रहस्य छिपाए रखते थे। कालिकापुर के लोग सरल और सादे थे, पर उनके मन में एक अनजाना डर हमेशा बना रहता था। गांव के किनारे एक पुराना वीरान मंदिर था। वर्षों पहले यह भक्तों की भीड़ से गूंजता था, लेकिन अब यहां रात को किसी अज्ञात शक्ति के जंगल में विचरण करने की अफवाहें थीं। इस गांव में सावित्री नाम की एक विधवा रहती थी। लगभग 35 वर्ष की सावित्री अपनी छोटी झोपड़ी में अकेली थी। 5 साल पहले उसका पति वीर सिंह जंगल में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। गांव वाले उससे दूर रहते थे, मानते थे कि वीर सिंह की गुमशुदगी के पीछे कोई काला जादू या श्राप है। सावित्री चुपचाप अपनी जिंदगी जीती थी, पर उसकी आंखों में एक असाध्य दर्द और एक अनसुलझा सवाल छिपा था। एक दिन गांव में 3 भव्य और रहस्यमय साधुओं का आगमन हुआ। ये साधु स्वामी अग्निवेश, स्वामी निरंजन और स्वामी विद्या लंबे गेरुए वस्त्रों में लिपटे हुए थे। उनके चेहरे पर एक कठोर शांति थी, पर उनकी आंखें किसी गहरे उद्देश्य की तलाश में थीं। गांव वालों ने उन्हें पुरानी धर्मशाला में ठहराया। दिन में वे मंदिर में पूजा अर्चना करते और रात होते ही वे जंगल की ओर निकल जाते। यह असामान्य व्यवहार गांव वालों को बेचैन करता था, पर कोई उनसे सवाल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। एक शाम लकड़ियां इकट्ठा करके लौटती सावित्री को जंगल में मंत्रोच्चार की धीमी आवाजें सुनाई दीं। डरते डरते वह एक छोटी छिपी हुई गुफा के पास पहुंची। उसने देखा कि तीनों साधु एक अजीब से बैंगनी प्रकाश में बैठे हैं। स्वामी अग्निवेश के हाथ में एक चमड़े की प्राचीन पांडुलिपि थी। हमें वह देवमणि चाहिए, स्वामी अग्निवेश फुसफुसाए। पूर्णिमा का रक्त चंद्र ग्रहण निकट है, बिना उस मणि के हम शक्ति को जागृत नहीं कर पाएंगे। स्वामी निरंजन ने चिंता व्यक्त की, लेकिन गांव वाले, खासकर वह विधवा सावित्री, संदेह कर रहे हैं। उसके पति की गुमी हुई कहानी इस मणि से जुड़ी हो सकती है। सावित्री का दिल धक से रह गया। उसने वीर सिंह की गुमशुदगी को साधुओं के मिशन से जोड़ना शुरू कर दिया। वह पीछे हटी, लेकिन एक सूखी टहनी चरमराहट के साथ टूट गई। कौन है वहां? स्वामी विद्या की तीखी आवाज आई। सावित्री भागी, पर स्वामी निरंजन ने उसे तुरंत पकड़ लिया। तुमने क्या सुना? उसने कठोरता से पूछा। सावित्री ने डर से कांपते हुए कहा, मैं बस लकड़ियां लेने आई थी, मैंने कुछ नहीं सुना। तीनों साधुओं ने उसे घूर कर देखा। स्वामी अग्निवेश ने धीमी धमकी भरी आवाज में कहा, तुम कालिकापुर के रहस्य को नहीं समझती सावित्री, बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। उस रात सावित्री सो नहीं पाई। अगली सुबह उसने फैसला किया कि वह साधुओं पर नजर रखेगी और अपने पति के रहस्य को जानेगी। वह चुपके से मंदिर के पास गई। वहां एक सूखा कुआं था, जिसके पास अजीबोगरीब मिट्टी के निशान थे, जैसे किसी ने कुछ खोद कर दबाया हो। निशानों के बीच से उसे एक पुराना नक्काशीदार लोहे का ताबीज मिला, जिस पर एक जलता हुआ दीपक और एक त्रिशूल खुदा था। वह उसे साड़ी में छिपाकर घर लौट आई। ताबीज पर एक प्राचीन, लगभग मिट चुका श्लोक खुदा था, शक्ति स्रोतस्य मूलम गहन वनम। शक्ति के स्रोत का मूल घने वन में है। सावित्री का शक यकीन में बदल गया। उसका पति जरूर किसी तरह देवमणि और इन साधुओं से जुड़ा था। साधुओं ने भी सावित्री पर अपनी निगरानी बढ़ा दी थी। स्वामी निरंजन को विश्वास था कि सावित्री उनके मिशन में बाधा डालेगी। हमें उसे भ्रमित करना होगा, स्वामी विद्या ने कहा। उसे लगे कि हम गांव को किसी बड़े खतरे से बचा रहे हैं। अगले दिन सावित्री ने उस गुफा में लौटने का साहस किया। अंदर एक संकरी सुरंग थी, जिसके अंत में एक बड़ा भूमिगत कक्ष था। दीवारों पर बने भित्ति चित्रों में एक दिव्य मणि को एक ज्वलंत सर्प की आंखों के बीच रखा हुआ दिखाया गया था, और उसके नीचे जलते हुए शहर का चित्र था। सावित्री समझ गई, यह देवमणि नहीं, बल्कि काली घाटी का सर्प रत्न था, जो विनाशकारी शक्ति का स्रोत था, जिसे वीर सिंह ने ही छिपाया होगा। तभी उसने कदमों की आहट सुनी और एक टूटे हुए कलश के पीछे छिप गई। स्वामी अग्निवेश और स्वामी विद्या गुफा में आए। अब समय आ गया है, स्वामी अग्निवेश ने उत्तेजना से कहा। कल रक्त चंद्र ग्रहण है, हमें इस रत्न को बाहर निकालकर देवता को अर्पित करना होगा।
स्वामी विद्या ने आपत्ति जताई। लेकिन यह रत्न तो विनाश लाता है। हाँ, और हम उस विनाश को पूरी दुनिया पर फैलाएंगे। स्वामी अग्निवेश की आंखें लाल हो गईं। हम सिर्फ साधु नहीं हैं विद्या, हम अग्निचक्र के अनुयायी हैं, और यह रत्न हमारे नए युग की शुरुआत है। सावित्री कांप उठी। ये साधु नहीं, खतरनाक तांत्रिक थे। वह चुपके से गुफा से बाहर निकली और गांव की ओर भागी। उसी रात पूर्णिमा के रक्त चंद्र ग्रहण की लालिमा में सावित्री ने गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति पंडित रामदास को सच्चाई बताई। पंडित रामदास ने कहा, बेटी, यह काली घाटी का सर्प रत्न है। इसे वीर सिंह ने 5 साल पहले मुझसे छिपाया था और गायब हो गया था ताकि यह गलत हाथों में न पड़े। तुमने जो साधु देखे हैं वे वास्तव में अग्निचक्र संप्रदाय के तांत्रिक हैं। सावित्री, पंडित रामदास और गांव के कुछ बहादुर युवा मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर के गर्भगृह में तीनों तांत्रिक एक भयंकर अनुष्ठान कर रहे थे। एक काले पत्थर के शिवलिंग पर सर्प रत्न रखा था, जिससे एक खूनी लाल आभा निकल रही थी। सावित्री चुपके से शिवलिंग के पास पहुंची। स्वामी विद्या ने उसे देख लिया और चीख पड़ा, रुको। जैसे ही तांत्रिक उसकी ओर दौड़े, पंडित रामदास ने एक शक्तिशाली सुरक्षा मंत्र का पाठ शुरू किया। मंत्रों की ध्वनि ने तांत्रिकों को एक पल के लिए पीछे धकेल दिया। सावित्री ने इस मौके का फायदा उठाया, रत्न को उठा लिया और मंदिर से बाहर भाग गई। तांत्रिक उसके पीछे भागे। जंगल में एक भयानक पीछा शुरू हुआ। भागते भागते सावित्री जंगल के केंद्र में पहुंची, जहां एक प्राचीन बिजली से जला हुआ वृक्ष खड़ा था। उसने देखा कि रत्न की लालिमा बढ़ने लगी थी और उसे लगा जैसे रत्न उसे खींच रहा हो। तीनों तांत्रिक वहां पहुंचे। स्वामी अग्निवेश ने अपनी भयानक आवाज में कहा, रत्न दे दो सावित्री, तुम इसे नहीं रोक सकती। तभी अजीबोगरीब धुआं उठा और सर्प रत्न एक भयानक आवाज के साथ हवा में घूमने लगा। धुएं के बीच से एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। यह वीर सिंह नहीं था, बल्कि एक जंगल का रक्षक लग रहा था, जिसके शरीर से हरी रोशनी निकल रही थी। उस आकृति ने धीमी, गूंजती आवाज में कहा, यह रत्न किसी मानव का नहीं है। वीर सिंह ने इसे मेरे पास सुरक्षित रखा था। आकृति ने सावित्री को देखा। तुम्हारे साहस ने काली घाटी को बचा लिया, वीरांगना। आकृति ने अपना हाथ बढ़ाया और सर्परत्न हवा में घूमता हुआ उसकी हथेली में समा गया। एक भीषण नीली बिजली कौंधी और तीनों तांत्रिक चीखते हुए राख में बदल गए। आकृति ने आखिरी बार सावित्री को सिर झुकाया और प्राचीन वृक्ष के तने में समा गई। कालिकापुर पर आया खतरा टल गया। गांव वालों ने सावित्री को कालिकापुर की रक्षक कहकर सम्मानित किया। गांव में अब शांति लौट आई थी, पर हर रात जब चांद चमकता था तो सावित्री उस प्राचीन वृक्ष को देखती थी। उसे अपने पति की मौत का रहस्य तो नहीं पता चला, पर उसे यह जरूर पता चला कि वीर सिंह ने साहस और बलिदान का रास्ता चुना था। सर्परत्न अब जंगल के रक्षक के पास सुरक्षित था, और सावित्री की बहादुरी की कहानी अब कालिकापुर के नए इतिहास का हिस्सा बन चुकी थी। कहानी का अंत एक नई शुरुआत के साथ हुआ। सावित्री ने न केवल गांव को बचाया, बल्कि वीर सिंह के बलिदान के सम्मान में मंदिर की सेवा करने का व्रत ले लिया। क्या आप सावित्री के जीवन के अगले अध्याय के बारे में जानना चाहेंगे, जब वह गांव की रक्षक बन गई?